ठीक ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर 101। थर्ड है पी महेश्वरी। एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म वाज रिटन बाय पी महेश्वरी। 102 टैपेटम है। पोलन किट इज फॉर्म बाय द सिक्रेशन ऑफ टैपेटम। अच्छा, पोलन किट कौन से कलर का रहता है? येलोइश कलर। और इट इज अ पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड। पोलन किट इज अ पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड। पोलन किट इज अ पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड। और कैरोटिनॉइड आपने पढ़ा है, ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो याद रखता, पोलन किट इज अ पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड, क्योंकि पोलन किट स्पोरोपोलिनिन से बना है और स्पोरोपोलिनिन कैरोटिनॉइड से बना है। ये चीज याद रखना है, ठीक है। इसलिए सेकंड पोलन किट, सेकंड का आंसर है। 102 का थर्ड। बोलो 103 एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। और कौन सी बॉडी से बना है? यूबिस बॉडी पढ़ाया था, यूबिस बॉडी बताया था मैंने। प्रोयूबिस बॉडी सराउंडेड बाय स्पोरोपोलिनिन, देन इट इज कॉल्ड एज यूबिस बॉडी। एंड यूबिस बॉडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ द पोलन, दैट इज एक्साइन। क्लियर? तो 103 का आंसर है फोर्थ। 104 फर्स्ट है क्या? कौन से 5 न्यूक्लिया इन्वॉल्व होते हैं? वन एग, 2 सिनर्जिड सेल, 3 और 2 मेल गैमेट, हो गए 5। तो 5 न्यूक्लिया पार्टिसिपेटेड इन डबल फर्टिलाइजेशन। अरे समझा क्या? नहीं, 5 कौन से होंगे? 2 पोलर न्यूक्लिया हो गए और 1 एग और 2 मेल गैमेट। क्लियर हो गया? हाँ। तो फर्स्ट 104 का फर्स्ट आंसर है। बोलो 105 सेकंड है। 105 का सेकंड। 106 का आंसर है फोर्थ। सबसे पहले एग न्यूक्लियस है, ए, बी सिनर्जिड, सी मेल गैमेट, और मेल गैमेट के पीछे में डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये एनसीईआरटी का डायग्राम। तो आपके इस पे नहीं छपा था ना? मेरे इस पे तो छपा था। बोनस वोनस नहीं इधर बना के दिए थे डायग्राम आपको, जैसा समझा जैसा। 106 का फोर्थ। 107 फोर्थ है क्या? हाँ। 108 सेकंड। यदि लोकेटेड ऑन द सोम क्रोमोसोम है और लिंक है तो वो कैसा रहेगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। 108 का सेकंड। 109 थर्ड है क्या? कौन से 3 चीज प्रेजेंट है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। पैक्टिन कितना परसेंट है? 45%। सेल्यूलोज 20%, हेमिसेल्यूलोज 35%। ये परसेंटेज भी याद रखना है। सेल्यूलोज 20%, हेमिसेल्यूलोज 35% एंड पैक्टिन 45%। तो 109 का आंसर हो गया थर्ड। बोलो 110 सेकंड है। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस ग्रोन इन इंडिया। तो 110 का आंसर है सेकंड। बोलो 111 फर्स्ट है। 61 कोड करते हैं और 3 स्टॉप कोडॉन है और नॉनसेंस कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन। कौन से? यूएए एंड यूजीए। 111 का आंसर हुआ थर्ड। बोलो 112 फोर्थ है, क्योंकि अनट्रांसलेटेड रीजन जो है दोनों एंड पे प्रेजेंट रहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो 112 का आंसर है फोर्थ। बोलो 113 112 एक्चुअली मैंने तो लैक्टोज और एलोलैक्टोज दोनों लिखाया था, लेकिन इसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई आंसर आएगा जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो आंसर कौन सा आएगा? लैक्टोज। 113 का फर्स्ट। बोलो 114 फोर्थ है। यस, 114 का फोर्थ। 115 सेकेंड है स्टैटिन। 116 स्पीसीज। उससे पूछा इनकरेक्ट कौन से है? बी सही है क्या? नैरो स्पेक्ट्रम है। सी सही है क्या?
They are used specially desired when beneficial insect are being conserved. सही है. डी सही है. तो कौन सा गलत है? बी, बी डी ई. ठीक है, बी डी एंड ई. तो आंसर कौन सा है? थर्ड. 116 का आंसर आएगा थर्ड. बोलो 117 फर्स्ट है. अच्छा, एग्रोबैक्टीरियम से कौन सी डिजीज डेवलप होती? और ये पैथोजन टू सेवरल डाइकॉट प्लांट बताया था. बोलो 118. देखो, जो उसमें 4 स्मॉल होल्स बने जिनको बोलते हैं वेल. वेल के अंदर में इधर पे एक डिफरेंस समझ लो. अनडाइजेस्टेड डीएनए का मतलब होता है कि वो सुपर कॉइल्ड डीएनए होता है जो कि फ्रिक्वेंटली मूव करता है. तो जो फर्स्ट वेल है उसमें पूछा है ना कि क्या प्रेजेंट है, तो उसमें लिखा अनडाइजेस्टेड डीएनए. तो अनडाइजेस्टेड डीएनए का मतलब लिख लो. अनडाइजेस्टेड डीएनए मींस सुपर कॉइल्ड डीएनए. इट इज मोर कॉम्पैक्ट डीएनए. अनडाइजेस्टेड डीएनए, सुपर कॉइल्ड डीएनए, इट इज मोर कॉम्पैक्ट डीएनए. ठीक है, और फ्रीक्वेंटली मूव करता है ये. तो फर्स्ट लेन में अनडाइजेस्टेड डीएनए रहता, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में डाइजेस्टेड डीएनए जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किए हैं. तो आंसर आएगा फर्स्ट. आंसर आएगा फर्स्ट. क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 119. बोलो. सेकंड है 119 का आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक. अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दो. व्हाई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व क्यों नहीं होते? अगर इन्वॉल्व हुए तो 2 प्रोटीन बनेंगे और विच कॉम्प्लिकेटेड द प्रोसेस. अगर 2 स्ट्रैंड से 2 एमआरएनए बनेंगे और दो एमआरएनए कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री. तो डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना, तो क्या वो पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में? ट्रांसलेशन में नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या चाहिए? सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए. अरे समझा क्या? तो 119 का सेकंड. 120 फर्स्ट है. हाँ, 120 का फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 121 सेकंड है. यस. क्वेश्चन नंबर 122 फोर्थ है. क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर है फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 123 म्यूटेशनल ब्रीडिंग. यस. क्वेश्चन नंबर 124 थर्ड आंसर है. क्वेश्चन नंबर 124 का थर्ड आंसर है. क्वेश्चन नंबर 125 याद रखता, सेंटर पे प्रोटीन रहता है. प्रोटीन सेंटर में स्टार्च रहता है. स्टार्च के चारों तरफ क्या रहता है? प्रोटीन. और पायरोनाइड्स आर इन्वॉल्व इन स्टार्च, ठीक है, स्टोरेज. तो आंसर कौन सा आएगा? सेकंड. 125 का आंसर आएगा सेकंड. सेंटर में स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन रहता है और वो स्टार्च स्टोरेज हाउस है. तो आंसर कौन सा आएगा? सेकंड. तो 126 सेकंड है क्या? हाँ. क्वेश्चन नंबर 126 का सेकंड. क्वेश्चन नंबर 127 फर्स्ट है, क्योंकि 10% एनर्जी लो क्या बोलता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल. तो कितना परसेंट एनर्जी लॉस होती? 90%. एंड 10% इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. तो 127 का आंसर है सेकंड. 127 का 127 का बोल रहा हूं. कितना दिया उसमें? 100,000 1 लाख किलो जूल दिया है ना. 1 लाख किलो जूल का फर्स्ट लेवल में जाएगा तो कितना होगा? 10,000. फिर सेकेंड लेवल में, थर्ड लेवल में, फोर्थ लेवल में, हाँ 10 आएगा. मेरा मैक्स कमजोर है ना. 127 का फर्स्ट. बोलो 128 का सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 128 का सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 129 फर्स्ट है. क्वेश्चन नंबर 129 का फर्स्ट फॉस्फोरस. क्वेश्चन नंबर 130 फोर्थ है. ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी है, ट्रांसड्यूसर भी. और रिड्यूसर किसको बोलते हैं? डिकम्पोजर. सैप्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं?
डिकॉम्पोजर, अरे पढ़ा है ना? हाँ, तो 130 का आंसर हो गया फोर्थ, 131 थर्ड, 131 का थर्ड, बोलो 132 सेकेंड है, 25 पार्ट्स पर मिलियन, 133, और इसलिए जीवन फेज को क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन पॉइंट और चेक पॉइंट, ये बता के दिया है। जीवन फेज में डिसीजन होता है कि सेल आगे सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा कि नहीं, इसलिए जीवन फेज को क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, और एक और नाम दिया इसको एंटीफेज। जीवन फेज का एक और नाम है एंटीफेज। क्यों एंटीफेज बोला है? क्योंकि इधर पे इतने एटीपी प्रेजेंट है कि स्ट्रेस कंडीशन में भी सेल सेल डिवीजन को परफॉर्म कर सकता है। अरे समझा क्या? ये भी लिखा के दिया है। तो 133 का आंसर है सेकंड, 134 फोर्थ है पैकेटिंग स्टेज। क्वेश्चन नंबर 135 थर्ड है पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लांट बांबू, और कौन सा बताया था? स्ट्रॉबेलियंथस कुंथियाना, नीलाकुरंजी, और सेंचुरी प्लांट, जिसको क्या बोलते हैं? अगेओ अमेरिकाना, बताया था। ये 3 एग्जांपल याद रखना है पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लांट के। तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 136 एपोमिक्सिस जो है वो किस किस में आता है? ग्रासेस एंड एपोमिक्सिस किस किस में आता? ग्रासेस एंड एस्टेरेसी, ये दो ही है। और मैंगो एंड साइट्रस उसमें पॉली एम्ब्रियोनी, ऐसा ही है ना? तो आंसर कौन सा आएगा? 136 का सेकंड, बोलो 137 थर्ड है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 138 सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 138 का सेकंड अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन। तो क्वेश्चन नंबर 139 पहले डीएनए, डीएनए से न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, ऐसा ही आएगा ना? हाँ, आंसर है 139 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 139 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर आएगा फोर्थ। क्या पूछा उनने? ए साइटोसिन पूछा है और बी रेशो पूछा है किंगडम का। देखो एक्चुअली इसमें हमको एडिनाइन और थाइमिन पूछता था, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझा नहीं होगा क्योंकि इसमें अलग अलग मैंने आपको एक जगह पे लिखा के दिया थी कि जो रेशो रहते हैं ना वो कांस्टेंट रहते हैं फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज। ये कौन बोलता है? चारगाफ रूल कि द रेशो इज कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज। तो उसके अलग से रेशो भी मेंशन किए जो आपने नहीं पढ़े है लेकिन पूछ लिया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एक हाथ। तो आंसर है फोर्थ, 140 का फोर्थ। 141 बोलो, 140 का, 141 का थर्ड। अरे समझा के 141 क्या बोले? क्यों छोड़ो? 141 में भी डायग्राम नहीं, तो मेरे इसमें कैसे है? नहीं फिर भी समझ में आता, वो ऐसे बिकर बना लिया तो समझ में आता। अरे नहीं समझता क्या? अच्छा फिर भी तुम आंसर बताओ ना, चलो मेरे को जल्दी क्वेश्चन। अच्छा सुनो इधर, लाइट डीएनए मॉलिक्यूल है, उसको किस में डेवलप कर रहे हैं? हैवी में। तो फोर्थ जनरेशन के बाद क्या लाइट आएगा? तो क्या टेस्ट ट्यूब के टॉप पे आएगा? तो मतलब कैसा आएगा? हाइब्रिड एंड हैवी। तो हाइब्रिड एंड हैवी कौन सा है? अच्छा डायग्राम ही नहीं बना दिया, ऐसा कैसे हो गया? मेरे पेपर में तो है, तुम्हारे पेपर में क्यों नहीं है? क्या करना है इसको? बोनस देते क्या अपने इसमें? बी लिख दिया मैंने, ठीक है, लेकिन आंसर समझा क्या? ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो। वो क्या बोल रहा है कि लाइट डीएनए है, लाइट डीएनए को कौन से मीडियम में डेवलप कर रहा? हैवी। तो फर्स्ट जनरेशन क्या आएगा? लाइट हैवी
एंड हाइब्रिड, और उसके बाद सब मेथड जो है हैवी में डेवलप कर रहे हैं, तो हैवी आएगा और हाइब्रिड आएगा। क्या फोर्थ जनरेशन में लाइट आएगा क्या? नहीं। और आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बताया था ना। अगर हैवी है तो कौन पे आएगा? बॉटम। और अगर हाइब्रिड है तो सेंटर, और लाइट है तो टॉप। तो क्या इसमें लाइट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि मीडियम कौन सा है? हैवी। हमने जो कॉपी में पढ़े थे उसका उल्टा क्वेश्चन है। अरे समझा क्या? हमने कॉपी में क्या पढ़े थे? फर्स्ट जनरेशन जो है दोनों को डेवलप किया हैवी, और उसको कौन से मीडियम में इंट्रोड्यूस किया? लाइट। तो ये क्वेश्चन उसका उल्टा क्वेश्चन है। अरे समझा क्या? ये हमने जो कॉपी में पढ़ा है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, वो फर्स्ट दोनों स्ट्रैंड पे क्या प्रेजेंट था? N15 N15, और इसको हमने किस पे ग्रो किया था? N14। तो फर्स्ट जनरेशन क्या आया था? N15 N14 N15। समझा क्या? और इधर पे क्या बोला है? लाइट डीएनए। तो दोनों कैसे? N14, और इसको ग्रो किस पे कर रहा? तो कैसा आएगा? पहला तो जनरेशन सेम आएगा, N14 N15 N14। देखो पहला तो रिजल्ट सेम है, लेकिन इसके बाद जो मीडियम यूज किया कौन सा है? हैवी। और इसलिए फोर्थ जनरेशन में लाइट एक भी नहीं रहेगा। अरे समझा क्या? लेकिन ये याद रखो, क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछे, फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट तो सेम है, 100% हाइब्रिड। अरे समझा क्या? ठीक है, इसका बोनस देना है। 142 फोर्थ है क्या? 142 फोर्थ, 143 फोर्थ है, 144 फोर्थ, 145 फोर्थ है, 146 डू नॉट हैपन प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स। इनऑर्गेनिक मैटर कहां बन रहा है उसमें? अरे समझा क्या? बल्कि माइक्रोब्स तो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहा है, मैटर तो फिर बनता ही नहीं। अरे समझा क्या? तो आंसर कौन सा है? फोर्थ। 148 और 147 in biogas production, that is the rate determining step and that is the rate limiting material। तो देखो डेटरमाइनिंग स्टेप जो है वो सॉल्यूबलाइजेशन है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें लिग्निन का सॉल्यूबलाइजेशन नहीं होता, लिग्निन का ब्रेकडाउन होता है क्या इसमें? और इसलिए लिमिटिंग स्टेप जो रहेंगी वो सॉल्यूबलाइजेशन है, और जो सब्सटेंस है जिसका लिमिटिंग ब्रेकडाउन हो रहा वो सेल्यूलोज है। तो आंसर आएगा फोर्थ। 148 बोलो, फोर्थ आंसर है 148 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 149, कौन से तीन बोल रहे सेकंड वाले? अरे मेरे को तो डायरेक्ट दो ही दिखाई दे रहे, ग्लोबल वार्मिंग, अल नीनो इफेक्ट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या? स्किन कैंसर तो वो जब था जब वो उसका डिसएडवांटेज, लेकिन डायरेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग के दो इफेक्ट दिए, दो ही आंसर आएंगे डायरेक्ट वालों में, अल नीनो इफेक्ट एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दो इफेक्ट मेन है। तो आंसर आएगा थर्ड। 150 बोलो, बाल्बियानी रिंग एसोसिएटेड विथ कौन सा आएगा? लैम्ब्रस क्रोमोसोम आएगा क्या? सेकंड एंड थर्ड आएगा, फोर्थ आंसर है। पॉलिटिन क्रोमोसोम को जायंट क्रोमोसोम बोलते हैं। अरे समझा क्या? 150 का आंसर है फोर्थ। हाँ बोलो किसके पूरे 45 सही है? हाँ तुम सॉल्व करके देखो। वन केजी लिखा है, 1 किलो जूल लिखा है, तो वो कितना दिया? ये हमने कितनी उधर पे वैल्यू क्या लिखी है? 100,000, 10,000, लाख। 1 लाख जाएगा फर्स्ट टॉपिक लेवल पे, तो कितना होगा? नहीं, विद द इंक्रीज इन द सक्सेसिव टॉपिक लेवल तो एनर्जी 90% लॉस होती, 10% ट्रांसफर होती।
तो 1000 का कितना आएगा? 10,000. 1 लाख का 10,000. 10,000 का 1000. 1000 का 100 का 10 आना चाहिए. ठीक है. अब चेक करो आंसर किसके सही है. जल्दी बताओ. 45, 45, 44. डायग्राम को बोनस समझ रहे हैं ना. 43, 43. पिछले बार भी 43 सही थे ना आपके. 42, 41, 40, 39, 39 या 39 से ऊपर. 39 या 39 से ऊपर. ठीक है.